राजनीतिक नींव ठाकरे परिवार के लिए मुंबई का बीएमसी है, जिसे बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक उदय का केंद्र माना जाता है। बीएमसी चुनाव में ठाकरे परिवार की शक्ति को इसी बात से समझा जा सकता है कि उसने ही बीएमसी के अब तक 6 मेयरों का चुनाव किया। एक समय ऐसा था जब मुंबई और बीएमसी में कांग्रेस की तूती बोला करती थी, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंक कर मुंबई को अपनी ओर अपनी राजनीतिक दल की राजनीति का केंद्र बनाया। 3 दशक बाद जिस किले की नींव बाला साहब ठाकरे ने रखी, उस किले को बचाने की जिम्मेदारी अब की बार उनके बेटे उद्धव और उनके भतीजे राज ठाकरे के कंधे पर आई। If your guests come from other states or abroad, let us see that this is my city, this is my Mumbai, and we will try our level best to keep it clean. That's all. शिवसेना की कहानी के समानांतर बाला साहब की कहानी भी चलती है, जिसका केंद्र मुंबई रहा। इंग्लिश, मराठी, तमिल, पंजाबी, भांगड़ा खेल सकता हूँ, लेकिन बात नहीं कर सकता हूँ। ठाकरे परिवार के लिए मुंबई कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि साल 1995 में शिवसेना बीजेपी सरकार बनने के बाद जो सबसे पहले काम किया गया था, वो बंबई का नाम मुंबई करना। पॉलिटिक्स में आ गया, और जब तक देखो मुंबई महानगर पालिका वो हाथ में जब आई, तब कोई शुरुआत होगी। इससे तो दूसरी जंप मारी हमने। साल 1968 में पहली बार बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने बीएमसी में चुनाव लड़ा और 42 सीट जीती। इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की राजनीति का विस्तार किया। Why you treat Muslims as a separate thing, as a minority? What is minority? All we accept that we are the citizens of this country. बाला साहब ठाकरे की राजनीति 2 बड़े मुद्दों पर टिकी रही। एक तरफ मराठी अस्मिता, दूसरा कट्टर हिंदू पहचान। Arrests were made. I am a Hindu, a mad Hindu. You call yourself mad? Pardon? बाला साहब ठाकरे ने देखते ही देखते शिवसेना को मुंबई की सबसे ताकतवर राजनीतिक शक्ति बना दिया, जिसके बीएमसी में 6 मेयर रहे। बांग्लादेश के मुसलमान आ चुके, इतनी झोपड़पट्टियाँ उनकी फैली जा रही हैं। जहाँ जहाँ कोई प्लॉट होता है, उस पर धीरे सीधे वो कर देते आराम से, कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई मन में डर है कि यहाँ एक कानून है। बाला साहब ठाकरे के अंदाज से जो शिवसेना की पहचान बनी, वो बीएमसी में बरकरार रही। इसलिए राज्य में किसी की भी सरकार रही हो, पिछले 3 दशक से मुंबई का मेयर शिवसेना का ही बनता आया। लेकिन इस बार ठाकरे परिवार को यहाँ झटका लगा है। निकालाच्या निमित्ताने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचंही मी स्मरण करतो, कारण त्यांचाही आशीर्वाद हा आपल्या महायुतीच्याच पाठीशी होता आणि म्हणून हा विजय आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा, उसके बाद ठाकरे परिवार के लिए बीएमसी का चुनाव करो या मरो वाला रहा। शिवसेना की शुरुआत शहरों से हुई और मुंबई ने उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई, लेकिन वो भी अब ठाकरे परिवार के हाथ से निकल गई। जबकि इस किले को सुरक्षित रखने के लिए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को 20 साल बाद साथ लिया। तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि राज ठाकरे उद्धव के कितने काम आएंगे, ये बड़ा सवाल था, क्योंकि विधानसभा चुनावों में दोनों बुरी तरह धराशायी हुई। उद्धव की पार्टी ने 288 में से सिर्फ 20 सीटें जीतकर सबसे खराब प्रदर्शन किया था। कुछ राजनीतिक जानकारों ने इसके लिए साल 2019 में विचारधारा से समझौता करके कांग्रेस और पवार का हाथ थामने को इसकी वजह कहा। इससे उद्धव मुख्यमंत्री तो तब जरूर बने, लेकिन अपने पिता की कट्टर हिंदुत्व वाली पहचान से बिल्कुल उलट चले गए और पहले विधानसभा चुनाव और अब बीएमसी में गच्चा खा गए। That you always branded us as Hitlers and this and that. What about the Muslims? When they lock out the people in Jogeshwari and they burn the building where all the Hindus died, nobody shed a tear for that. 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह
मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के लिए इकबाल मूसा ने प्रचार किया, उससे वो कटघरे में आ गए, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे की विचारधारा बिल्कुल उलट था। आतंकवादी इकबाल मूसा जो 93 ब्लास्ट में दोषी पाया गया, ये इकबाल मूसा मुंबई में जब लोकसभा के चुनाव शुरू थे तब यूबीटी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए 93 के बम ब्लास्ट का कन्विक्ट यहां पर उनका प्रचार करने आया था। बीएमसी चुनाव में भी उद्धव ठाकरे बांद्रा पूर्व से सना हाजी अलीम खान को पार्षद का टिकट देने पर निशाने पर रहे। उनके विरोधियों ने उद्धव ठाकरे पर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगाया। जन्म से प्रॉपर्टी मिलती है, विचारों की विरासत नहीं मिलती। जिन चीजों के लिए बाला साहब ठाकरे जी को पहचाना जाता था, उन सारी चीजों से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो छत्रपति संभाजीनगर में रशीद मामू जैसे व्यक्ति को शिवसेना ने अपनी पार्टी में लिया। मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे की पार्टी में लिया, मुझे बताइए अगर बाला साहब ठाकरे जी जीवित होते तो क्या रशीद मामू को अपनी पार्टी में लेते? मुंबई में ठाकरे परिवार की ताकत, उसका निचले मध्यम वर्ग और झुग्गी झोपड़ियों में गहरा प्रभाव रहा। बाल ठाकरे की वजह से शिवसेना एक ऐसा सामाजिक नेटवर्क खड़ा करने में कामयाब रही जिसकी वजह से मुंबई का एक बड़ा वर्ग ठाकरे परिवार को अपने परिवार का हिस्सा मानता आया। शिवसेना की शाखाएं दशकों से जमीनी स्तर पर सामाजिक केंद्र की तरह काम करती रही, जो लोगों के स्थानीय झगड़े, पारिवारिक विवाद और आर्थिक परेशानियां सुलझाने में मदद करती थी। यही वजह है कि पिछले 3 दशक से बीएमसी की सत्ता पर काबिज ठाकरे परिवार हार के बावजूद मजबूत बना हुआ है।